मुझे मेरे प्यार तक पहुंचाने का रास्ता शायद दिख गया था। लंच के बाद क्लास फिर चालू हुई। मैंने सुमित से अच्छी वाली फ्रेंडशिप कर ली थी। स्कूल का पहला दिन खत्म होने वाला था। मुझे अभी भी याद है, उस दिन हिंदी का आखिरी पीरियड खत्म हो रहा था। मेरी नज़र सामने थी, तभी बोतल का एक ढक्कन लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैंने उसे हाथ में उठाया और बस पूछने ही वाला था कि यह ढक्कन किसका है, तभी मेरे कानों ने वही मीठी आवाज़ फिर से सुनी। साहिल, वह मेरी बोतल का ढक्कन है, इधर दो। प्राणी मेरी तरफ देखते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे पर वही कातलाना मुस्कान थी। वो मुस्कान याद कर घर जाते जाते मेरा तो दिन बन गया। फिर अगले दिन भी मैं समय से पहले स्कूल में पहुंचा, पर प्राणी स्कूल में ही नहीं आई थी। मैं बस उसकी बैठने की जगह को बार बार देखे जा रहा था। एक दो बार उसकी सहेली मिला ने मुझे बेचैन अवस्था में देख भी लिया था। फिर मैंने लंच टाइम में सुमित को मेरे दिल का हाल बताया। सुमित ने उसकी बहन से पूछा कि प्रणाली क्यों नहीं आई। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, उसे कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए वह आज नहीं आ सकी। अगले दिन रविवार था और अब प्राणी सीधे सोमवार को ही दिखने वाली थी। यह सोच कर मेरा दिल उदास हो गया था। अगले सुबह रविवार को जल्दी उठकर मैं जॉगिंग के लिए और मेरा नया एरिया देखने घर से बाहर निकला था। उस शहर में मैं किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए अकेले ही वहाँ की गलियाँ और पार्क के चक्कर काट रहा था। तभी मेरे साथ एक प्यारी दुर्घटना हुई। एक गली में जॉगिंग करते करते मैं एक लेडीज साइकिल से टकरा गया, और कमाल की बात, वह साइकिल प्राणी चला रही थी। वह भी शायद सुबह सुबह ताज़ी हवा में घूमने निकली थी। जब हम टकराए तब उसने तो खुद को किसी तरह संभाला, पर मेरे दाहिने घुटने चोट आई और मैं नीचे गिर गया। उस वक्त मेरी नज़र प्राणी के चेहरे पर से हट नहीं रही थी। उसके चेहरे पर काले जुल्फ़ें लहरा रही थी। पिंक जॉगिंग सूट में क्या गजब दिख रही थी। रात भर जिसकी याद में नींद नहीं आ रही थी, वह सुबह मेरे सामने थी। ख्वाब है यह सच, कुछ समय के लिए पता ही नहीं चला। फिर मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ देख उसने साइकिल वहीं छोड़ी और मेरे पास दौड़ी चली आई और मुझे सहारा देकर उठाया। मेरे एक हाथ उसने अपने कंधे पर रखा और मुझे नज़दीक के ही एक चौराहे पर बिठा दिया। फिर वहाँ बैठकर कुछ देर हम दोनों ने बातें की। उसने मुझे बताया कि वह मेरे ही एरिया में रहती है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद जाते वक्त मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जवाब में प्राणी ने हाँ कहा था। फिर हम रोज़ एक साथ स्कूल आने जाने लगे। हम दोनों काफ़ी करीबी दोस्त बन गए। एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते थे। स्कूल के बाद घर आकर फ़ोन पर घंटों बात करते थे। फिर मैंने 9वीं कक्षा के अंत में उसे प्रपोज किया था और उसने हाँ कहा था। मुझे आज भी याद है,
वो हसीन लम्बा प्राणी मानो जैसे मेरे प्रपोज का ही इंतज़ार कर रही थी। उस दिन मैं अपने बैग में रेड रोज लेकर गया था। हम दोनों क्लास में जल्दी पहुंचे थे और वह ज्योग्राफी का होमवर्क पूरा कर रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ। वह बोली, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? और जवाब में मैंने उसे गुलाब देते हुए आई लव यू कह दिया। उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा और आई लव यू टू बोलकर मुझे हग किया। उसके बाद हम 12वीं कक्षा तक साथ रहे और फिर मेरे पापा का मुंबई में तबादला हो गया और मुझे मुंबई आना पड़ा। मेरी ज़िंदगी में अचानक से एक खालीपन आ गया था। कभी कभी फ़ोन पर बातें हो जाती हैं, मतलब अभी भी होती है, पर अब उसकी शादी हो चुकी है और वह पटना में रहती है। मैं आज भी कभी जॉगिंग करने जाता हूँ तो मुझे उससे टकराने वाला वह लम्हा याद आता है और आंखें कुछ देर के लिए लम हो जाती हैं। दोस्त पूछते हैं, तेरी आंखों में आंसू है क्या? फिर मैं कहता हूँ, नहीं, बस कुछ कचरा चला गया है। उसके साथ बिताने हुए सुनहरे पल मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। क्या? क्योंकि वे मेरा स्कूल का पहला प्यार था और आखिरी सांस तक रहेगा।